तो शौक और स्वाद उन लोगों को भूल जाना चाहिए जो स्वास्थ्य चाहते हैं, और जो शौक और स्वाद चाहते हैं उनको स्वास्थ्य भूल जाना चाहिए। तो ये मैंने लाइन कहा हुआ था। बिल्कुल, धन तो हम कमा लेंगे, लेकिन स्वस्थ जो धन है वो चीजें ना तो पैसा से खरीदा जा सकता है, ना पैसा से उसको संतुष्टि लाया जा सकता है। योग मतलब होता है बैलेंस, योग मतलब बैलेंसिंग करना, इक्वल करना। तो इसमें हम योग का अपना दिनचर्या में, हम योग को कदापि ये ना सोचे कि हम कोई रोगी हो गए तो योग करना, हम योग को अपने लाइफ स्टाइल के ऊपर जोड़ करके रखें। कि रीजन क्या हो सकता है कि हम कोई भी उम्र से पहले मौत आ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, लोगों में अनेक अनेक बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। अभी लोग थोड़ा भी थकान महसूस कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं चाय पिला रहे हैं। मतलब ये चाय जो है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या करना चाहिए? लोगों को चाय ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? देखिए, नमस्कार, मैं उत्तम और आप देख रहे हैं मिशन न्यूज। आपको बता दूं कि आज मैं पहुंचा हूं भोरमदेव प्राकृतिक उपचार केंद्र छपरी, योग केंद्र छपरी है, और यहाँ हम लेखू बाबा के पास आए हैं। लेखू बाबा कोई परिचय के मोहताज नहीं है। लेखू बाबा को पूरे जिला के साथ साथ पूरे प्रदेश में लोग जानते हैं। और यहाँ क्या क्या होता है भोरमदेव प्राकृतिक उपचार योग केंद्र छपरी में, और फोटो के माध्यम से आप देख सकते हैं जल क्रिया है और योग है, कट्टी बस्ती है, स्ट्रीम भाप है। इसके माध्यम से बहुत सारी चीज यहाँ योग क्रिया किया जाता है, पंचकर्म बोला जाता है उसको। और मैं केंद्र छपरी में जाऊंगा, केंद्र छपरी का आज आपको दिखाऊंगा कैसा होता है, क्रिया क्या होता है, और यहाँ आने से पहले हम यहाँ आके क्या क्या करना होता है वो चीजों को मैं आपको दिखाऊंगा। चलते हैं तो केंद्र छपरी में प्रवेश करते हैं। तो अभी हम प्रवेश कर चुके हैं छपरी भोरमदेव प्राकृतिक उपचार केंद्र। तो देख सकते हैं कितना अच्छा हरा भरा पेड़ पौधा है, यहाँ सभी प्रकार का फल है। और ये जो बाबा का निवास है, और ये क्रिया वाला जो निवास है ये है, और ये ऑफिस है, रजिस्टर कक्ष। वहाँ जाते हैं और देखते हैं क्या कुछ रहेगा, कैसे होगा। अरे बाबा यहीं बैठे हैं। बाबा नमस्कार। नमस्कार, स्वागतम। बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो ये हम पहुँच गए हैं पंजीयन कार्यालय, और बाबा से बात करेंगे क्या कुछ प्रक्रिया होता है पंजीयन का। जैसे किसी को यहाँ आना है और पंचकर्म कराना है, कोई व्यक्ति अस्वस्थ है तो स्वस्थ होना है, तो इस सारी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो पंजीयन क्या होता है बाबा उसको बता दो आप हमें एक बार। उत्तम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपका पिछले काफ़ी समय से यहाँ का जुड़ाव रहा है। तो आज का ये अवसर मैं बिल्कुल आपके साथ किस प्रकार की हमारे यहाँ प्रक्रिया होती है उसको बताना चाहूँगा। सबसे पहले कोई भी एक सामान्य व्यक्ति जो पंचकर्म या नेचुरोपैथी का उपचार लेना चाहता है, उसमें दो प्रक्रियाएं होती है। एक तो एक रोगी होता है, एक तो निरोगी व्यक्ति होती है, क्योंकि दोनों व्यक्ति ही पंचकर्म का लाभ ले सकते हैं। अगर निरोगी कोई करा रहा होगा तो सामान्य उनकी जो जानकारी है, शरीर की जो प्राथमिक, जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, वेट हो गया, और उनकी क्या क्या आदतें हैं, उन सब का एक प्रोफार्मा होती है हमारा इस तरह का। इस प्रोफार्मा में हम भराते हैं। ये सामान्य जानकारी लेने के बाद में उनको क्या क्या चीज़ कराना है ये हम अपडेट कराते हैं। फिर दूसरी बात, डिजीज़ की कोई समस्या से ग्रसित है या कोई रोगी व्यक्ति है तो सबसे पहले उसको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हम लिखवाते हैं। हमारे यहाँ जो डॉक्टर लव कुमार सर हैं उनका प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं, उनकी जो चेकआउट रिपोर्ट रहती है उसको देख करके फिर उनको क्या थेरेपी देना है वो तय करते हैं। उसके पश्चात हम लोग यहाँ पे उनका उपचार करते हैं। जैसे समय के अभाव की वजह से कई लोग रोज नहीं आ पाते, 3 दिन 4 दिन नहीं आ पाते, तो कहीं ऐसा पैकेज है क्या जो एक दिन में आके 4-5 जो 5 क्रिया है वो करा के चले जाए? एकदम बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, और बहुत सारे लोगों के विषय में ये बात रहती है कि हम पंचकर्म को, हमारे पास में समय नहीं है, और ये बहुत महंगा उपचार है, या कॉस्टली है, या जल्दी काम नहीं करता, ऐसी बहुत सारी भ्रम होती है। तो मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, पंचकर्म नेचुरोपैथी में एक प्रक्रिया है कि जिस तरह से आप गाड़ी सर्विसिंग कराते हैं, मोटरसाइकिल या कार को सर्विसिंग कराते हैं, सेम प्रोसेस हमारे शरीर का सर्विसिंग होता है। कि हमारे पूरा जो 12-13 प्रकार की पंचकर्म और षटकर्म में जल नीति, रवर नीति, सूत्र नीति से लेकर के वमन, विरेचन, स्नेहन, स्वेदन, अभ्यंग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आप एक दिन भी करा सकते हैं, और आपको समय मिले तो 15 दिन 20 दिन के अंतराल में ये प्रक्रिया आप रिपीट कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि अब हम यहाँ आए हैं और मुझे कराना है जी, तो उसका फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा जी। एक छोटा सा एक हमारा प्राइमरी जो प्रोफार्मा होता है इसको आप फिल करेंगे। इसके अनुसार आपको हम पैकेज बना के देंगे जिसमें हमारी किट होगी, जो पंचकर्म या नेचुरोपैथी की जो भी षटकर्म की जो प्रक्रियाएं हैं उनके लिए एक किट होगा, उसमें सामग्री होगी, उसके अनुसार फिर आगे हम आपको प्रोसेस तक ले जाएंगे। मन में एक क्वेश्चन मेरा जी 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 सवाल है जी। लोग
जैसे रोगी होने के बाद यहाँ आए, हाँ। अगर निरोगी रहते हुए यहाँ आ जाते हैं रोग आने से पहले जी, तो उसका फायदा क्या होगा, एक बार बताओ। एकदम बहुत बढ़िया प्रश्न आपका है और काफी लोगों का भी यही प्रश्न है और इसी मंशा पे लोग जीते हैं कि हम तो स्वस्थ हैं तो हमको क्या जरूरत है ये सब चीज की। बिल्कुल मैं ये बात कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से योग आयुर्वेद हमको प्रिवेंशन मतलब पूर्व से हमारे रक्षण का काम करती, वैसे ही पंचकर्म नेचुरोपैथी भी वही काम करता है। क्योंकि ये सिमिलर देखेंगे तो तीनों प्रक्रियाएं एक साथ जुड़ी हुई है। योग क्यों करना, तो आप रोगी हो गए तो योग मत करिए, आप रोज योग करिए जिससे आप पूर्ण स्वस्थ बने रहेंगे। आप आयुर्वेद का प्रयोग इसलिए मत करिए ताकि आपको जो है रोग से बच पाए, आप इसलिए करिए ताकि आपको रोग होना ही नहीं चाहिए। वैसे ही पंचकर्म का नेचुरोपैथी का है प्रक्रिया कि आप नियमित हमेशा शरीर को अपना डिटॉक्स कराते रहेंगे, पंचकर्म का अलग अलग प्रक्रियाएं जो होती हैं उसको कराते रहेंगे, तो आपके शरीर के अंदर कोई भी प्रकार का टॉक्सिन या जिसको हम जो है विषाक्त विष चीज कहते हैं वो अपने शरीर के अंदर रुकेगा नहीं, तो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सहयोग करेगा। ये रही, हम तो रजिस्ट्रेशन के बारे में जान लिए और आगे अभी पूरा भ्रमण करेंगे योग केंद्र जो छपरी है वहाँ हम अभी हैं और क्या क्या क्रिया होता है सारे क्रिया के बारे में जानेंगे और बैठकर अच्छे से बातचीत भी करेंगे। स्वस्थ रहने के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे जीवन यापन करना चाहिए, सारी चीज आप हमको बाबा के साथ अभी गोड़ बात करेंगे और बताएंगे। तो अभी तो हम फिलहाल रजिस्ट्रेशन कर लिए और रजिस्ट्रेशन के बाद बाबा क्या प्रक्रिया होता है एक बार जी आगे इसका प्रक्रिया है। जैसे हम पंजीयन करते हैं, पंजीयन के बाद एक किट हम उनको देते हैं। अब किट के माध्यम से सबसे प्रथम जो होती है उनका प्राइमरी जो है उसके आधार पर शारीरिक क्रिया के आधार पर अगर किसी को बैक पेन है, कमर में दर्द है, तो उनको एक हमारी गर्म पट्टी होती है, तो कुछ औषधि के साथ उसको हम गर्म पट्टी का थेरेपी देते हैं। अगर वही प्रक्रिया गर्म पट्टी अभी चल रहा है, नहीं ठंडी पट्टी भी चल रही है। अगर किसी प्रकार का कोई पेन नहीं है तो हम उनको देते हैं ठंडी पट्टी। मतलब ठंडी पट्टी में क्या होता है कि रात में हम उस काली मिट्टी होती है उस मिट्टी को पूरा भिंगा दिए रहते हैं और एक बिल्कुल टाइट पोजीशन में जिस प्रकार आटे का जो लोई होता है उस प्रकार का जो एक बढ़िया सा पट्टी बना करके उनके दो स्थानों पर ठंडी पट्टी लगाते हैं। एक तो पहला होता है सिर के ऊपर और दूसरा होता है जो है ठीक लीवर पोजीशन में। अभी आप देखेंगे ठंडी पट्टी जो लगी हुई है कहाँ लगाया जाता है, कैसे लीवर पूरा डिटेल। देखो ये जो सिर पे लगी हुई पट्टी है ये मस्तिष्क को शीतलता प्रदान करती है और ये पेट पे लगी हुई पट्टी है ठीक नाभि के आप ऊपर देखेंगे तो राइट साइड पे इसका फोकस किया हुआ है। लीवर पोजीशन पे लीवर को थोड़ी शीतलता चाहिए, लीवर की थोड़ी अच्छी प्रोसेसिंग हो जाए, क्रिया अच्छी चले, उसके लिए ये प्रक्रिया होती है ठंडी मिट्टी पट्टी का। सेम यही पोर्शन अगर हम बात करें तो ये पलट जाता है क्रम। तो जैसे किसी को बैक पेन होती है तो बैक पेन में हम गर्म पट्टी लगाते हैं बैक साइड पे L4 L5 साइड में। शोल्डर पे किसी को दर्द है तो शोल्डर पे लगाते हैं। तो पेन का कोई अलग अलग स्थान हो सकता है, इस तरह की प्रक्रिया चलती है। ठंड का दिन है बाबा, सर्दी का चल रहा है। सर्दी में सबसे ज्यादा समस्या शरीर में आता है जी और हार्ट अटैक का भी समस्या है सबसे ज्यादा। बिल्कुल आजकल युवा से युवा बुजुर्ग सबको हार्ट अटैक का सबसे ज्यादा समस्या है। ये रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन सबसे बड़ा है अनियमित दिनचर्या। अनियमित दिनचर्या, असंयमित खान पान। इसको मैं दो शब्द में कहता हूँ। अनियमित दिनचर्या को ऐसे कह सकते हैं कि जो है किसी भी व्यक्ति का आज सही टाइम ना उठने का है ना सोने का है। दूसरा अनियमित दिनचर्या के साथ असंयमित खान पान, कब क्या खाना कब क्या नहीं खाना इसके बारे में किसी को सामान्य तौर पे जानकारी नहीं है और है तो उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो आयुर्वेद के अनुसार आयुर्वेद कहता है कि आप बिल्कुल रात्रि में 7-8 बजे के बाद भोजन खाना बंद कर दीजिए और सुबह 8 बजे के बाद ही शुरू करिए। ये सही दिनचर्या खाने पीने का, लेकिन लोग इसको नहीं फॉलो करते। और उसी प्रकार के सोने उठने का भी प्रक्रिया है। जैसे आपको 10 बजे के बाद जागरण का कार्य नहीं करना चाहिए और सुबह 5 बजे के पहले आपको बिस्तर छोड़ देना। तो ये प्रक्रिया अगर रहेगा तो आदमी अपने शरीर को 100% स्वस्थ भी रखेगा और साथ में उनके जो भी ऑर्गन्स हैं उस शरीर के अंदर में जो भी हार्मोन सिस्टम से चल रहे हैं वो सही चलेगा, इक्वल चलेगा। जी क्या है, धन तो हम कमा लेंगे लेकिन स्वस्थ जो धन है वो चीजें ना तो पैसा से खरीदा जा सकता है ना पैसा से उसको संतुष्टि लाया जा सकता है। बराबर। क्योंकि लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान है अपने स्वास्थ्य को लेकर, क्यों उनके पास पैसा और धन तो बहुत है
लेकिन स्वस्थ को अपना शरीर को स्वस्थ नहीं कर पा रहे हैं। बराबर, ये भी एक रीजन है। बहुत बड़ा ये वास्तविकता में आप देखें, लोग अपने स्वयं के डेवलपमेंट या खुद के जो है बढ़ोतरी के लिए वो सारी चीजें करने लगते हैं जिसमें केवल धन आना चाहिए, और वो तो आ जाता है, लेकिन इसके पीछे स्वास्थ्य पीछे रह जाता है। और हमको दोनों को बैलेंस करके देखो, हम नहीं कहते कि धन कमाना बिल्कुल नहीं है, धन तो कमाने, धर्म से मूलम अर्थ। अगर हम किसी को देखेंगे तो धर्म का जो भी कार्य करना है तो आपको उसके लिए धन चाहिए। धर्म का कोई भी कार्य करना है, सेवा करना है, सहयोग करना है, आपको लोगों को भंडारा करना है, तो उसके लिए धन चाहिए। पर धन इतना भी कि हम स्वास्थ्य को पीछे छोड़ जाए, ऐसा ना होना चाहिए कि स्वास्थ्य को हमारा साथ रहे, मन हमारे हर चीज में एक इक्वल बना रहे। इसी का नाम तो योग है ना। योग मतलब होता है बैलेंस, योग मतलब बैलेंसिंग करना, इक्वल करना। तो इसमें हम योग का अपना दिनचर्या में, हम योग को कदापि ये ना सोचे कि हम कोई रोगी हो गए तो योग करना। हम योग को अपने लाइफ स्टाइल के ऊपर जोड़ करके रखें, और हमारी दिनचर्या इतनी बेहतर हो कि हमारी प्रकृति, जैसे बोलते हैं ना, ये शरीर, ये प्रकृति कितनी अद्भुत है। तो आप प्रकृति देख रहे हैं, प्रकृति जैसे जैसे मौसम बदलते जाता है, अभी आप देखेंगे आम पे मोर आना शुरू हो गया है, तो प्रकृति है। वैसे ही शरीर की प्रकृति है। शरीर पूरा नेचुरल है, आप इसको अनेचुरल मत करिए, और इसको जो है रिएक्टेड मत करिए, रिएक्शन मत कराइए, इसके ऊपर बिल्कुल नॉर्मल रखिए। और भी जो क्रिया है उसके बारे में जानेंगे। एक बार हमको आप बताइए क्या क्या क्रिया होता है, आप भ्रमण कराइए। और मैं तो यहाँ आया हूँ, मेरा अनुभव काफी अच्छा रहा है। पिछले बार आया था मैं, काफी अच्छा, जब डिप्रेशन से मैं गुजर रहा था तो। और अभी जो पंचकर्म का जो क्रिया है, पंचकर्म षटकर्म, उसके बारे में एक बार आप देखो। लोग जो है ना पंचकर्म नेचुरोपैथी प्रक्रिया को कहीं भी या कोई 2 रूम में भी चालू कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि उसका प्रभाव उतना अच्छा नहीं होता, कि जो चीज जिस जगह का है उसी जगह पर उसका बेनिफिशियल होता है। जैसे हमने इस जगह को एक ज़्यादा हाईलाइटिंग प्रोफाइल से या बहुत पक्के स्थिति पे नहीं, जहाँ जिस चीज़ की जरूरत है वैसा ही हमने बनाया है, बिल्कुल नेचुरल, मतलब जो घास फूस और थोड़ा सा जो है इस प्रकार के जो है टेंट इत्यादि से, ताकि इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पक्के स्थिति में ना आ जाए। अभी हम आप इस तरह देख रहे हैं, ये हमारा नल का सेटअप बना हुआ है, छोटा लिखा हुआ है कुंजल, जल नेति, रबर नेति, और ये जो है आप देख रहे हैं ये आई वॉश, ये कफ है। नेत्र शोधन जिसको बोलते हैं, आंखों की शुद्धता यानी आंखों को धुलाई करना। इसमें हम गुलाब जल या त्रिफला जल जेल ले करके आंखों को बिल्कुल एकदम क्लियर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद ये देखेंगे पॉट है हमारा, तो इस पॉट से हमारा जलनेति प्रक्रिया होती है। इसमें जल, गुनगुना जल भर करके इसमें सामान्य नमक इत्यादि का प्रयोग करके, फिर जैसे जिनको साइनस या नजला या पुरानी सर्दी इस तरह की समस्या होती है, उसके लिए जलनेति का प्रयोग करते हैं। तो अभी हम प्रक्रिया भी बताएंगे और धीरे धीरे बताते जाएंगे आपको। तो ये प्रक्रिया यहाँ सब कराते हैं। और अगर आप कवर्धा जिला या कवर्धा के आसपास या छत्तीसगढ़ में कहीं भी रहते हैं, तो आप हमारे नेचुरोपैथी में आकर के अपने शरीर का शोधन, शरीर का डिटॉक्स बिल्कुल करा सकते हैं। और ये हम आपको प्रयास करते हैं कि जितने भी हमारे नेचुरल प्रक्रिया है उनसे जोड़ने के साथ साथ, बाबा भोरम देव की नगरी बिल्कुल आधा किलोमीटर की दूरी पर है, उनका परिक्षेत्र पूरा छत्तीसगढ़ उनका प्रभाव जानता है, और हर व्यक्ति आज भोरम देव बाबा के जो है दर्शन के लिए आने का प्रयास करता है। तो हम प्रयास करते हैं अपने यहाँ जो आए लोग हैं, संध्या आरती या संध्या के समय एक बार बाबा भोरम देव का दर्शन जरूर। अरे बाबा, जो यहाँ कई लोग बाहर से भी आते हैं, उनको रुकने की व्यवस्था है कि नहीं? बराबर, रुकने की भी व्यवस्था हमारे पास में है। 6 से 7 लोगों को हम अभी प्रयास कर रहे हैं, 6-7 लोग हमारे यहाँ स्टे कर सकते हैं। उनको हमने रुकने के लिए 2-3 कमरे अटैच इत्यादि उनके लिए। कोई आके रुक रहे हैं तो उनको व्यवस्था में जैसे सुविधा क्या क्या दिया जाता है यहाँ? बिल्कुल जो सामान्य सुविधा यहाँ, तो देखो खाने पीने में कोई टेस्ट चीज तो नहीं मिलता। जो थेरेपी लेने आते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था ऐसी होती है कि बिल्कुल सामान्य भोजन, बिना ऑयल, बिना जो है ऑयल का, बिना मसाले मिर्ची का, बिल्कुल सामान्य भोजन दिया जाता है, ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे और बेहतर ही बनाए रखना है। पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य का ही ध्यान रखा जाता है। बराबर। मैं एक लाइन लिखा था शुरुआत में जब अपने यहाँ प्रारंभ किया, तो शौक और स्वाद उन लोगों को भूल जाना चाहिए जो स्वास्थ्य चाहते हैं, और जो शौक और स्वाद चाहते हैं उनको स्वास्थ्य भूल जाना चाहिए। जैसे ही हमारे जल क्रिया के सभी प्रक्रिया पूर्ण होते हैं, जल नीति, रबर नीति, सूत्र नीति, वमन क्रिया, ये पूर्ण होने के बाद हम उनको दूसरे में जो देते हैं वो होता है हमारा बस्ती, अर्थात जिसको हम एनिमा कहते हैं, जिनकी लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे आप देख पाएंगे हमारे डाइजेशन डायग्राम का एक फोटो लगा रखा हुआ है। तो जो हरे कलर का सिंबल दिख रहा है वो हमारा बड़ी आंत होती है। तो बड़ी आंत में ज़्यादातर देखेंगे मल स्टोरेज रहता है। तो पेट अगर साफ नहीं
है। हम कहते हैं कि बस्ती हमारी 50% नेचुरोपैथी का प्रक्रिया है। तो जैसे ही हम बस्ती में जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे यहाँ पे टूल्स लगा हुआ है, यहाँ पे ये सेटअप लगा हुआ है, ऊपर में देखेंगे आप एक छोटा सा किट लगा हुआ है। यहाँ पे हम अलग प्रकार से द्रव्य का जो है इस पॉट में द्रव्य डालते हैं अलग अलग पेशेंट के अकॉर्डिंग्स। और यहाँ पे अभी देखेंगे ये हमारा काढ़ा तैयार हो रहा है, या इस काढ़ा को ठंडा करके एक निश्चित टेम्परेचर पर इसमें अलग अलग औषधि प्रयोग करने के बाद फिर हम इसको बस्ती देते हैं। बस्तियाँ पूर्ण होती है, फिर लोग अपने प्रसाधन जा करके वो जो बस्ती में कुछ औषधि जो डली होती है वो वर्कआउट करने के बाद फिर वो जा करके प्रसाधन जा करके अपने पेट को पूरी तरह से क्लीन करते हैं। पेट क्लीनिंग होने के बाद जैसे ही हम अगला प्रोसेस में जाएंगे तो वो अगला प्रक्रिया होती है स्नेहन की, शरीर का मालिश, तेल मालिश होती है। तेल मालिश में हमारे यहाँ आगे सेटअप लगा हुआ है। अब जैसे ही बस्ती के बाद वो पेट उनका क्लियर होने के बाद में वो पूरी तरह से शरीर उनका स्वस्थ हो जाता है, फिर हम उनको ले आते हैं अपने स्नेहन क्षेत्र में। ये हमारे 2 सीट लगे हुए हैं, यहाँ पे हमारे मसाज जो मालिश करते हैं वो भाई भी हैं। और यहाँ पे जैसे ही आता है व्यक्ति, उसके बाद में पूर्णतः शरीर का सभी अंगों पे प्रयास होता है कि हम उसका तेल ऑयल मालिश करें, और मालिश करने के बाद में बॉडी एकदम स्मूथ और सहज हो जाती है। इसके पश्चात ये प्रक्रिया जैसे पूर्ण होती है, ऑयल मसाज की, तेल मसाज की प्रक्रिया पूर्ण होती है, फिर उसको हम अगला प्रोसीजर में भेजते हैं। थोड़े से गुनगुना जो है सामान्य जल पिला करके स्टीम बाथ, अगर कोई व्यक्ति सामान्य रहता है तो उसको स्टीम बाथ भी देते हैं। खास करके ठंड के मौसम में जो शरीर अकड़न जकड़न इत्यादि होते रहती है और शरीर में बहुत सारी पेन होती है, शरीर का दर्द होता है, उसके लिए अगला प्रक्रिया में चलेंगे। अब यहाँ पे आएंगे हम भाप स्नान, स्टीम बाथ। यहाँ पे आप देखेंगे ये औषधि जो है ये निर्गुंडी होती है। निर्गुंडी मतलब ये आप जान जाएंगे कि एक ऐसी औषधि है जिसमें दर्द निवारक गुण होता है, और शरीर के अंदर में जितने भी प्रकार के पेन होती है, दर्द होती है, उसको रिलीव करने हमारे ये नेचुरल पूरा मतलब हमने अपने तरीके से बनाया कि इसमें भाप कैसे बना सकते हैं। ये कुकर है, हमने गैस से जो है कुकर में ये औषधि डाल देते हैं, थोड़ी उसमें अजवाइन इत्यादि मात्रा डाल देते हैं, और डालने के बाद में हम उससे भाप तैयार करते हैं। और भाप को इस प्रकार से जो है अंदर में एक टेबल लगा होता है, टेबल में बिठाने के बाद में ऊपर जो सिर निकल जाता है, उसके पश्चात इसमें पूरी प्रक्रिया होती है। भाप का ऊपर से ढक देते हैं, ऊपर में एक टॉवेल, गीला वाला टॉवेल कर देते हैं। तो जैसे ही शरीर में स्वेदन स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे शरीर के अंदर में टॉक्सिन जो जमा होता है वो बाहर निकलने लगता है। फिर औषधि जा करके उसमें वर्क करता है, क्रिया करती है, तो कहीं ना कहीं शरीर में जो दर्द रहती है, नसों में अकड़न या जकड़न, कोई भी चीज की प्रॉब्लम रहती है, वो काफी अच्छा हो जाता है। अभी उस जैसे ही जो है स्टीम बाथ होता है, भाप स्नान होता है, इसके पश्चात हम मठ स्नान वाली एरिया में आ जाते हैं। तो हमारा रात्रि में जो है हमने 3 प्रकार का जो है मिट्टी बना करके उसको तैयार रखते हैं। मुल्तानी मिट्टी, एक हमारी भूरी कलर की मिट्टी बिल्कुल जो स्नान योग्य है, और एक एकदम चिकट काली मिट्टी, और इस तीनों को मिला करके हम गुलाब जल देते हैं। उसमें एक छोटा सा हमारा जो है गंजी होती है उसमें दे देते हैं, एक निश्चित शरीर में लग जाए। फिर ये हमारा मठ स्नान का एरिया है, इसमें सावर इत्यादि लगे हुए हैं, नल लगा हुआ है बराबर मात्रा में। तो मठ स्नान करने के लिए ये जगह प्रयुक्त होता है। जैसे किसी को और भी पुरानी दर्द होती है शरीर में या बैक पेन में, तो उनको इस तरह से हमारे पास में टब बाथ भी है। तो ये फुल टब बाथ है और ये कटी टब बाथ है। तो इसमें अलग अलग प्रकार से हम, जैसे इसमें गर्म पानी होती है, एक निश्चित टेम्परेचर करके है इसमें गर्म कर देते हैं। जिनको पूरा बॉडी पेन होता है उनके लिए हम यहाँ पे फुल टब स्नान भी देते हैं, और एक कटी टब, जिनको कमर इत्यादि में दर्द होता है उनको कमर दर्द के लिए जो है कटी टब बांध देते हैं। तो इस तरह से 2 प्रकार के स्नान के बाद ये दूसरी प्रक्रिया होती है। इसके पश्चात फिर हमारा एक और प्रक्रिया है, जैसे स्नान कर लिया व्यक्ति, फिर उसके बाद उनको पौष्टिक आहार और एक हमारा जो यहाँ का नेचुरल फूड होता है, हमारे सुबह का आहार अच्छा हो और नेचुरल हो, और एक प्रक्रिया में देखा जाता है कि नेचुरोपैथी में किस तरह के भोजन उनको देना चाहिए, एक सामान्य पंचकर्म जो लिया हुआ है उस व्यक्ति को, तो उस तरह से प्रक्रिया होती है। फिर जैसे भोजन कर लिया, भोजन प्रसाद लेने के बाद में फिर हम व्यक्ति को देते हैं शिरोधारा। तो शिरोधारा और पदाभ्यांग, पैरों के माध्यम से वो जो घिसाई होती है जी। अब यहाँ देखेंगे, जैसे ही व्यक्ति को स्वल्पाहार इत्यादि कराने के पश्चात हम अपने सेटअप पे पहुंच जाते हैं शिरोधारा का। तो ये हमारा 2 सेटअप लगा हुआ है। तो 2 सेटअप में आप देखेंगे कि हमारे अलग अलग प्रकार के औषधि, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे
जो है जैसे व्यक्ति होता है उसके अनुसार यहाँ पे हम काढ़ा या फिर द्रव्य तेल या शोधित तेल ये सब करके जो है उनको सिरोधारा करते हैं, ताकि मस्तिष्क के संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उनको बिल्कुल। और मैं तो ये कहूँगा सिरोधारा में किसी को एकदम ज़्यादा कहीं हेडेक हो, टेंशन हो, डिप्रेशन हो, तो फर्स्ट टाइम के सिरोधारा कराने से ही उनके डिप्रेशन और तनाव में काफ़ी उनको रिलीफ मिलता है। तो इस तरह का प्रक्रिया। तो सिरोधारा में बाबा सबसे पहले ये बताइए इसका फायदा क्या क्या है लोगों जी। को। सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी की डेट में आजकल डिप्रेशन, अनिद्रा और सिर दर्द, जी। ये सारी चीजों से जूझ रहे हैं। इसका कुछ कुछ कारण प्रमुख है, जैसे मोबाइल चलाना, लेट नाइट जगना। अभी के जो युवा हैं तो उनको ये सारी चीजों की जरूरत में बेनिफिट क्या हो सकता है? बिल्कुल, ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे क्या होता है कि आप इस चीज को समझ सकते हैं कि कोई भी समस्या आई तो उसके समाधान के तो कई अलग अलग रास्ते हैं, अलग रास्ते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक रास्ता है वो हमारे लिए बेहतर होगा। बिल्कुल, क्योंकि नेचुरल जो रास्ता है उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसके कोई नुकसान तत्व नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि किसी को भी अगर अनिद्रा की प्रॉब्लम है, कई महीने से उनको नींद ठीक से नहीं आती या 1-2 घंटे से ज्यादा सो नहीं पाते, रात्रि में वो बिल्कुल छटपटाहट सी रहती है, या जिनको माइग्रेन की समस्या है, या जिसको डिप्रेशन तनाव की छोटी छोटी चीजों में एकदम सिर खिंचाहट आती है, ऐसे लोगों के लिए तो जबरदस्त है ये सिरोधारा का प्रक्रिया। सिरोधारा में लगभग 30 मिनट से लेकर के 45 मिनट का एक प्रोसीजर होता है, जिसमें अलग अलग औषधि या तेल, जो शोधित तेल होता है, उसका हम प्रयोग करके उसको हम समाधान दे सकते हैं। तो हम देखें कि अभी पंचकर्मा जो क्रिया होता है किस तरह से किए और क्या क्या होता है, उसका पूरा ऑफिशियल फायदा बताएं बाबा हमको। और सबसे अच्छा चीज मेरे को ये लगा कि अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं लंबा टाइम तक, बुढ़ापे तक, तो बीमारी आने से पहले हमको जागरूक होना पड़ेगा इस चीजों के लिए। योग अभ्यास और जो अपना नेचुरोपैथी होता है उसको लेकर कैसे काम करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, पंचकर्मा क्या होता है, उसका फायदा क्या है, सारी चीज बताए बाबा। अब हम तो बाबा के साथ इस पंचकर्मा किए भी हैं, मेरा दूसरा बार अनुभव रहा है ये। और मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव अगर साझा करूं तो बहुत अच्छा अनुभव रहा और बहुत आनंद की अनुभूति भी मिला मुझे। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ और मैं जो अनुभव बता रहा हूँ एक बार आप भी करके देखिए। और अभी बाहर से अग्रवाल जी आए थे, उनसे भी मैं बात किया, तो वो मंडला से आए हुए हैं। वो बताए भी कि मंडला में ऐसा सुविधा तो नहीं है, और अगर कवर्धा में है तो लोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए। उनका यही शब्द था। ना तो मैं उनको उनका अनुभव पूछा ना कुछ भी पूछा, वो अपने से बताए। तो इसे यही समझ आता है अगर कवर्धा में जो नेचुरोपैथी है और जो हम आज बहुत बीमार हो रहे हैं कम उम्र में, बहुत सारी चीजों जो समस्या उसको सामना करना पड़ रहा है, तो ये रीजन क्या है? तो ये यही मैं बाबा से पूछना चाहूंगा कि रीजन क्या हो सकता है कि हम कोई भी उम्र से पहले मौत आ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, लोगों में अनेक अनेक बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बारे में एक बार आप हमको बताइए बाबा। बिल्कुल, मैं इनके पूरे जो है प्रश्न आया है इनके जो दिमाग में, और जो प्रश्न इन्होंने किया है, मैं अगर सबका सार बताना चाहूँगा तो देखो, वर्तमान में जो हमारा खान-पान जो प्रदूषित हुआ है, केमिकलाइज़ हुआ है, जी, हम उसको तो तत्काल बदल नहीं सकते। बिल्कुल। और हम अपनी जो दिनचर्या, एक प्रकार से कहें कि बहुत खराब दिनचर्या जो बन चुकी है, जी, लेट सोने का, लेट उठने का, और एक प्रकार से हम असमय जो खान-पान का, उस सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा हम परिवर्तन तुरंत नहीं कर सकते। जी, हम परिवर्तन किन चीज़ों में कर सकते हैं, उसे हमें समझना पड़ेगा। बिल्कुल। तो परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे हम कोई भी मोटरसाइकिल या कोई भी कार, जो भी हमारे वाहन होते हैं, हम उसको प्रॉपर चलाते तो हैं। बिल्कुल। चलाने के बाद जैसे ही कंपनी या कोई भी उनके जो एक एडिशन रहता है, यानी जहाँ पे वो शोरूम होते हैं, वहाँ से कॉल आता है कि भैया आपका गाड़ी इतना चल गया तो आप सर्विसिंग कराइए, आपके कार इतने चल गए, इतने किलोमीटर चल गए हैं, 8,000 10,000, तो आप सर्विसिंग कराइए। एज इट इज शरीर भी एक इंजन है, शरीर भी हमारा एक मशीन है। बस हम इसमें खाने का प्रयोग करते हैं और असमय इसको चलाने का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसको हम कभी भी ना ही सर्विसिंग कराते हैं, ना ही इसको कोई प्रकार से साफ सफाई कराते हैं। तो नेचुरोपैथी में जो प्रक्रियाएं होती हैं,
हमारे यहाँ जो प्रक्रियाएं कराई जाती है वो एज इट इज पूरा मशीन की तरह एक सर्विसिंग का काम होता है। तो महीने महीने में आप अपने शरीर का सर्विसिंग कराते रहें, अपने शरीर का डिटॉक्स कराते रहें, जिससे हमारे आंतों में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे पेट के अंदर जितने भी आर्गन्स हैं, जितने भी शरीर के अंदर में छोटे छोटे जो शरीर के अंदर में हमारे हार्मोन्स हैं, वो सभी चीजें फिर यूटिलाइज होते रहे, क्रियाशील बनी रहे। इसके लिए हमें पंचकर्म नेचुरोपैथी का सहयोग लेना चाहिए। और खान पान का बात जहाँ हो रहा है बाबा, तो अभी लोग थोड़ा भी थकान महसूस कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं चाय पिला रहे हैं। जी। मतलब ये चाय जो है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या करना चाहिए? लोगों को चाय ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? देखिए, मैं अगर बात कहूँ तो जो है इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं चाय पे होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस समय जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो चाय के नाम से, देखो मैं सहमत। चाय का विषय तो विरोध के दृष्टिकोण से नहीं करता, जी। परंतु एक बात जरूर कहूँ कि हमारी प्राचीन परंपरा में हम जाए तो चाय का कोई स्थान कोई नहीं है। स्थान नहीं है। हमारे यहाँ काढ़ा दिया जाता है। काढ़ा वो भी कैसा, एक तरह का काढ़ा नहीं, जैसे जैसे समय बदलता है, मौसम बदलती है, प्रकृति बदलती है, तो उसके अनुसार काढ़ा। जैसे हमारे यहाँ खुद आएंगे आप, तो हमने कभी, मैं आपको थोड़े से बैक साइड में जाना चाहूंगा। मैं 2011 से लेके 2020 तक कवर्धा सुधा वाटिका में कंटिन्यू योग की कक्षा चलाता रहा। तो नगर में मैं ऐसे सैकड़ों घरों को संकल्प से और उनको जो है घर उनके जा करके, एक हमारे दिव्य पे काढ़ा होता है और उनके घर में औषधि युक्त जो काढ़ा बनाने का तरीका बता करके मैंने कम से कम सैकड़ों परिवार को चाय छुड़ा करके और एक काढ़ा पर लेके आया था। वो अभी भी बहुत सारे परिवार ऐसे जो चाय परमानेंट छोड़ दिए हैं। जी। तो मेरा चाय के ऊपर में बस एक ही चीज कमांड है, आप शरीर को ऐसा कोई भी चीज मत दीजिए जिससे नुकसान पैदा हो, नुकसान करे वो, या शरीर में कोई हानि पैदा करे। तो आप शरीर को वह चीज दीजिए जो आपके लिए लाभकारी हो और आपको अच्छा भी लगे। तो जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीना शीत ऋतु का बेस महीना माना जाता है और इसमें ज्यादातर हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज और इन सब चीजों की समस्या आती है। तो आप इन 3 महीने में क्या पीजिए, अपने देसी गुड़ के साथ में अर्जुन का काढ़ा, अर्जुन छाल का काढ़ा, तो आपके हृदय को एकदम जो है संतुलित रखेगा। आपके रक्त में जो दूषित हो गया है, दूषित चीजें आ गई हैं, उसको छान करके आपके रक्त को शुद्ध करेगा। ये वीडियो देखकर लोगों के मन में तो बहुत सारे क्वेश्चन भी आएगा कि काढ़ा बाबा बता रहे हैं लेकिन ये मिलेगा कहाँ? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, है ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें अर्जुन का क्वाथ, अर्जुन का पेड़ ना हो। अर्जुन मतलब अकौहा, कौहा को अर्जुन कहते हैं। हर गांव के नदी तालाब, यदि नदी जो होती नदी किनारे, वहां 100% आपका कौहा का पेड़ मिलेगा। और अभी बहुत सारे रोड जो बने ना, रोड के साइड में बड़े बड़े पेड़, तो वो जो कौहा का पेड़ रहता है, आप उसको ले आइए, प्रणाम करके छाली उसका छाल ले आइए और जो है धूप से बचा करके छाया में सुखा दीजिए और उसको बिल्कुल पाउडर बना के रख लीजिए। आधी चम्मच और डाल करके उसको पकाइए और 1 चम्मच गुड़ डालिए, इसमें आपका शुद्ध काढ़ा तैयार हो गया। घर में आपके दालचीनी है, आपके इलायची है, लौंग है, तुलसी का पत्ता, इन सब चीजों से आप काढ़ा तैयार कर सकते हैं। आप ये भी बोले कि हमको कोई भी ऐसी चीज नहीं खाना चाहिए जिससे हमारे स्वास्थ्य को नुकसान हो। तो आजकल तो मार्केट में हम जो भी सब्जी ला रहे हैं जी, वो सभी सब्जी में अलग अलग प्रकार के केमिकल युक्त खाद डाला हुआ रहता है। तो क्या कम से कम हमें अपने घर में खुद के खाने के लिए, देखो, सिर्फ ऑर्गेनिक वाला, मैं आपको ये कहूंगा कि आप खुद से ही खेती करना शुरू कर देते, ये संभव नहीं है सबके लिए। हाँ, पर जितना संभव होगा ये प्रयास करेंगे कि हम थोड़ा सा लोगों को प्रेरित करें। जब तक हम बाजार में मांग नहीं करेंगे तब तक वो किसान या फिर वो जो बेचने वाला है वो कहाँ से लाएगा? वो लेके आता है दुकान में ऑर्गेनिक जो भी फसल होता है और उसका खरीदार कोई नहीं होता, तो सड़ जाता है, तो नुकसान पड़ता है। तो इसलिए वो इन चीजों के पीछे अपना ध्यान नहीं देता। तो कि हमको मांग पैदा करना पड़ेगा और मांग जब होगी तभी जाकर के सामग्री उपलब्ध होगी। मांग के अनुसार ही हमको बाजार में उपलब्धता आएगी। जी। तो बाबा के माध्यम से हम काफी सारी चीजें, जो जानकारी का चीजें हैं, सारी चीजें जाने। और पता तो पहले भी था, लेकिन यहाँ आने के बाद स्पष्ट रूप से हम देखे भी क्या होता है, कैसे होता है, उसको अनुभव भी किए। बहुत अच्छा अनुभव रहा। और कवर्धा में लेखू बाबा जो है परिचय के मोहताज तो है नहीं, क्योंकि इनको कवर्धा के साथ साथ जिले वासियों के साथ साथ पूरे प्रदेश में जाना जाता है। और योग का जो अलख जगाने वाले हैं छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में अभी तक जहां भी योग का बड़ा कार्यक्रम होता है वहां लेखू बाबा का एक अलग जगह होता है। तो योग का जो सम्मान है, एक हिसाब से कहा जाए तो कवर्धा में लोगों को योग से जोड़ने वाले
बाबा लेखू बाबा के साथ आज हम आपको रूबरू कराए और ऐसे ऐसे तमाम लोगों से हम आपको जोड़ेंगे और तमाम लोगों के बारे में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अच्छे अच्छे चीज आपसे छूट ना जाए। और ये हम आज छपरी केंद्र जो है प्राकृतिक उपचार केंद्र है, भोरमदेव प्राकृतिक उपचार केंद्र के नाम से जाना जाता है। भोरमदेव से महज आधा 1 किलोमीटर की दूरी पर जो कवर्धा से भोरमदेव आएंगे तो एक आधा किलोमीटर पहले जो छपरी केंद्र है वहां बाबा लेखू जी का निवास है और वहां ये सारी चीजों का क्रियाकलाप कराया जाता है। तो बिल्कुल आप इस सेवा का मौका एक बार दीजिए और आइए और आकर के अनुभव कीजिए। हम आपको नहीं बोलेंगे कि आप हमारे माध्यम से आइए, लेकिन आके एक बार अनुभव कीजिए। एक बार तो जरूर आना चाहिए, उसके बाद आप आए या ना आए आपका स्वविवेक होगा, लेकिन एक बार आके यहाँ जरूर कीजिए। मेरा अपना खासा अनुभव मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा रहा और तमाम जो अनुभव रहा उसके लिए लेखू बाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए आपको बहुत बहुत आपका आभार और आपके टीम का और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बीच बीच में आकर के आप बिल्कुल। लोगों को प्रेरित करते रहें और खुद का भी अपना जो है अनुभव लेते रहें। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।